नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आया जानते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर डाले थे तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कोलकाता में होगी मुलाकात, जाने क्या है कार्यक्रम, पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले लालू यादव पर फिर से जांच की आंच, सीबीआई ने दोबारा खोली आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल, बेटा बेटियां भी आरोपी, जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले जहरीली शराब कांड में मौत, सजा और गिरफ्तारी की फर्जी आंकड़े पेश कर रही है नीतीश सरकार, सुशील मोदी का आरोप, जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले नए साल में बीजेपी नेताओं की छुट्टी करेंगी नीतीश सरकार, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस नेताओं को बोर्ड निगम में नियुक्त करने की तैयारी, जानिए पूरे खबर पर विस्तार से। वहीं आपको पता चले अब्दुल बारी की सिद्दीकी के खराब माहौल पर नित्यानंद राय आरजेडी का जनाधार घटने से अलबला गए हैं, तो जानिए पूरी खबर पर विस्तार से। चैनल के माध्यम से चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कोलकाता में होगी मुलाकात, जाने क्या है कार्यक्रम। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दोनों के बीच 30 दिसंबर को मुलाकात होगी। पिछले एक पखवाड़े में यह दूसरा मौका है जबकि तेजस्वी यादव भाजपा के दो शीर्ष नेताओं से होगी। इसके पहले वे अमित शाह से मिले थे और अब पीएम मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी नमामि गंगे से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर कोलकाता में रहेंगे। 30 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा परियोजना नमामि गंगे योजना के एक भाग का उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें नहीं जा रहे हैं। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त और नदियों को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है। इस पर पहले भी बिहार विधानमंडल भवन के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव की मुलाकात जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष के रूप में समारोह में शामिल हुए हैं। इस बार डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव पीएम से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू यादव पर फिर से जांच की आंच, सीबीआई ने दोबारा खोली आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल, बेटा बेटियां भी आरोपी। एक बार फिर से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले की जांच दोबारा शुरू कर दी है, जिसके चलते एक बार फिर से लालू यादव पर शिकंजा कसा जा सकता है। इस केस में उनके बेटे बेटियां भी आरोपी है। यह मामला तब का है, यह लालू यादव यूपीए सरकार में मंत्री थे, तभी रेलवे में भ्रष्टाचार हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने 2018 में जांच शुरू की थी, लेकिन मई 2021 में जांच बंद कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस मामले की फाइल खोल दी गई है, फिर बढ़ेगी लालू की मुश्किलें। आपको पता चले चारा घोटाला से जुड़े मामले में लालू यादव को जेल हो चुकी है और कई महीने जेल में बिता भी चुके हैं। पिछले दिनों वह स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जेल से बाहर आए, लेकिन एक बार फिर से उन पर जांच का शिकंजा कसने जा रही है सीबीआई। भारतीय रेलवे की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच शुरू होने पर लालू यादव एक बार फिर से पूछताछ का हिस्सा बन सकते हैं। इस मामले में लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपी है। अधिकारियों ने कहा है कि जो मामला पहले था उसी की जांच हो रही है और कोई मामला नहीं बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहरीली शराब कांड में मौत, सजा और गिरफ्तारी की फर्जी आंकड़े पेश कर रही है नीतीश सरकार, सुशील मोदी का आरोप। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने जहरीली शराब के मुद्दे पर सवाल का सिलसिला जारी रखते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के प्रवक्ता जहरीली शराब कांड में मौत, सजा और गिरफ्तारी के फर्जी आंकड़े परोस रहे हैं। सोमवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि सरकार जहरीली शराब से मौत के 6 साल के वर्षवार आंकड़े अधिकतर रूप से वेबसाइट पर जारी क्यों नहीं कर सकती। मोदी ने कहा कि गोपालगंज के जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य सरकार ने केवल 6 लोगों के मरने की जानकारी केंद्र सरकार को क्यों दी। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना में स्थानीय अदालत ने 13 अभियुक्तों को फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई। वे भी साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट से बरी हो गए। सरकार मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाह पेश करने में नाकाम क्यों हो रही है। ऐसे में क्या आपका इस पे क्या राय है, क्या विचार है, हमें कमेंट में अपना राय विचार जरूर बताइएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने।
वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नए साल में बीजेपी नेताओं की छुट्टी करेंगे सीएम नीतीश। आरजेडी जदयू कांग्रेस नेताओं को बोर्ड निगम में नियुक्त करने की तैयारी। नीतीश सरकार द्वारा बिहार में बोर्ड निगम और आयोग का पुनर्गठन कर महागठबंधन में शामिल पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को उच्च पदों पर नियुक्ति करने की संभावना जताई जा रही है। महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है कि गौरतलब है कि शुक्रवार को 10 सर्कुलर रोड पर विधायक दल की हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इसके संकेत दिए थे। राजद विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा मंत्रियों, विधायक और एमएलसी ने भाग लिया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को जल्द से पुनः गठित किया जाने वाले बोर्ड और निगम में नियुक्ति की जाएगी। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकरण, खनिज विकास बोर्ड, राज्य वित्त आयोग आदि सहित लगभग 4 दर्जन बोर्ड, निगम और आयोग हैं जिन्हें एनडीए शासन के दौरान की गई नियुक्तियों से छुटकारा पाने के लिए पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन निकायों से भाजपा नेताओं को हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है अब्दुल बारी की सिद्दीकी के खराब माहौल पर नित्यानंद राय आरजेडी का जनधारा घटने से अलबला गए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के कवायदार नेता अब्दुल बारी की सिद्दीकी विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अब्दुल बारीकी के बयान पर आपत्ति जताते हुए करारा जवाब दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि वे ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आरजेडी के खोते हुए जनाधार से वे अलबला गए हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि साथ ही जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का खाता भी नहीं खुलने वाला है। कुंडली उपचुनाव के परिणाम से जेडीयू हताश और निराश हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सभी लोग सुरक्षित हैं और अल्पसंख्यक भी पूरी तरह से महफूज है। दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा भारत अल्पसंख्यक सुरक्षित और क्योंकि इसकी सुरक्षा केंद्र सरकार की नीति है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश पर चलने की बात करने वाले शब्दों से नहीं, अपने आचरण से ही इसे सिद्ध कर तो बेहतर होगा। आपको पता चल रहा है राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी की सिद्दीकी ने पिछले दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा था कि देश का माहौल खराब हो चुका है। वे विदेश में रहने वाले हैं, अपने बच्चों को भी यही राय देते हैं कि वे जहाँ जाए, अगर वहाँ की नागरिकता मिल जाए तो वे ले ले। अब देश का माहौल रहने लायक नहीं रहा, जिसके बाद से इस बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका इस पर क्या विचार है, क्या राय, हम कमेंट में अपना राय विचार जरूर बताइएगा। तो आज इतना ही। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बने तो हम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।